हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम टॉप बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि यूपीपी में, आरआरबी में, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस जो है सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर ही रखे हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का दोस्तों, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है उत्तर दोस्तों, कि इस संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। अब हम लोग दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि जितने भी प्रश्न आएंगे उन सब में हम लोग उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग जो है डिटेल पॉइंट्स भी देखेंगे, ताकि वो प्रश्न से संबंधित हमको और भी जानकारी मिल सके। और परीक्षा में, और ये डिटेल पॉइंट्स भी दोस्तों परीक्षा में पूछे जाने वाले ही मैंने रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल पॉइंट्स में पहला आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और जो इस बैठक की अध्यक्षता की थी इस बैठक की अध्यक्षता जो है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा में ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया था। तो संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन बनेगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जन गण मन। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। पहला डिटेल पॉइंट्स आता है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गान को गाने में पूरे 52 सेकंड लगते हैं। यानी इस राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 52 सेकंड का समय लगता है। यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, 1911 को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 आता है दोस्तों हम लोग का, कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो अधिकतम कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 552। ठीक है दोस्तों, सही डिटेल पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दो सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। दो सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? एंग्लो इंडियन होते हैं। दो सदस्य एंग्लो इंडियन के समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं। लेकिन अब ये जो प्रावधान है, अब ये प्रावधान जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। सार्क 8 दिसंबर 1985 को बना था, सार्क की स्थापना हुई थी। और यह स्थापना ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू में है। और इसके सदस्य कौन कौन से हैं? 8 सदस्य देश हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये 8 सदस्य हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1942 को। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या क्या है इसके। इसे क्विट इंडिया
मूवमेंट भी कहा जाता है, इसे क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसे महात्मा गांधी ने मुंबई में शुरू किया था। इसका मुख्य नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऑप्शन ए सही है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? ये 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। बाद में ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षाविद थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था कब दोस्तों? भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, यानी अंगीकृत किया था, और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका मुख्य शिल्पकार कहा जाता है, यानी संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। यह राज्य थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। जयपुर इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन बी। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख या सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है गेहूं और धान से। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और धान से है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था। इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने बढ़ावा दिया। इसमें उच्च किस्म के बीज, खाद और सिंचाई का उपयोग किया जाता है या हुआ। इससे भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और रिपन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। और ये दोस्तों पहली जनगणना जो हुई थी, ये रेगुलर जनगणना हुई थी, यानी नियमित जनगणना जो है ये पहली बार ये नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि पहली बार भारत में जनगणना हुई कब थी, तो वो हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी और ये हुई थी मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। 1881 में पहली बार संपूर्ण भारत में जनगणना हुई थी। इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। यह भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। हर 10 साल में जो जनगणना होती है दोस्तों, उसी को कहा जाता है नियमित जनगणना। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी नियमित जनगणना और 1881 ईस्वी में हुई थी। जनगणना कार्यालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। मतलब जनगणना जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस एक व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं। उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने 33 रियासतों के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई है और वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उनकी स्मृति में, उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। यह कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह आर्थिक विकास का प्रमुख मापक होता है, यानी आर्थिक विकास का ये प्रमुख मापक होता है कि आर्थिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और NSO यानी इसे अब NSO कहा जाता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहाँ पंचायती राज शुरू हुआ तो वह है ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या हैं इसके कि राजस्थान में 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई। यह शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह जो है पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसको मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में जो कि है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर है 465 से भी ज़्यादा है। 465 से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अब 465 से अधिक अनुच्छेद हैं विभिन्न संशोधनों के बाद, यानी बहुत सारे संशोधनों के बाद कई सारे अनुच्छेद जोड़े गए थे बाद में। ये अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं। यानी यह पूछा जाए कि संविधान में कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं तो 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, ये तो आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, में पारित हुआ और इसे ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद को मान्यता मिली। इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग कब स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1964 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके कि CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये क्या है, कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह भ्रष्टाचार निरोधक स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना संथानम समिति के द्वारा की सिफारिश पर की गई थी।
यह प्रधानमंत्री के अधीन नहीं बल्कि एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री सदस्य होते हैं। यह योजना निर्माण और समन्वय का कार्य करता था या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो यह भाग 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है और इनमें 6 प्रमुख अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये न्यायिक संरक्षणीय अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था? तो जनगणना में हुआ था। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? भारत में पहली बार 1951 में जनगणना में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ। उस समय हॉलरिथ मशीन का जो है प्रयोग हुआ था। इसके बाद इसका उपयोग बैंकिंग और रेलवे में हुआ। यह डिजिटलीकरण की शुरुआत थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय किस विधि से अधिकतर जो है ज्ञात की जाती है? तो यह मिश्रित विधि से ज्ञात की जाती है भारत की राष्ट्रीय आय। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि से ज्ञात की जाती है। इसमें उत्पादन, आय और व्यय तीनों विधियों को जोड़ा जाता है। यह विधि अधिक सटीक आंकड़े देती है। इसका संचालन NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व परमाणु संख्या के अनुसार प्रथम है? तो हाइड्रोजन है परमाणु संख्या के अनुसार, यानी हाइड्रोजन परमाणु संख्या के अनुसार पहले नंबर पर आता है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। यह ब्रह्मांड का सबसे हल्का और प्रचुर तत्व है, सबसे ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है, ऐसा तत्व है ये। और यह एक ज्वलनशील गैस होती है। जल H2O का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल पॉइंट्स क्या है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में अमेरिका से हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसका आयोजन अर्थ डे नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गांधी जी द्वारा संपादित पत्र यंग इंडिया किस भाषा में था? तो यह अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं इससे। यंग इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों। यंग इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका थी। इसे 1919 से 1931 तक गांधी जी ने संपादित किया था। इसका उपयोग ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए होता था। इसमें उन्होंने अहिंसा, स्वराज और सत्याग्रह पर विचार रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन ए। डिटेल पॉइंट्स क्या है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता है। यह UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कौन नहीं जानता है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है दोस्तों। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति और गौरव और तेजी का प्रतीक है।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी 1973 में ही हुई थी, इसकी सुरक्षा के लिए हुई थी। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2015 में हुई थी और यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह योजना आयोग की जगह पर बना। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। यह नीतिगत सुझाव देने वाली संस्था है, न कि अनुदान देने वाली संस्था है। और नीति आयोग का अध्यक्ष आपको बता दूं मैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। मराठों की इसमें पराजय हुई थी और इसमें मराठी जो है कि हार गए थे अहमद शाह अब्दाली से। और यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी और यह भारत के इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? ऑप्शन बी अमीनो अम्ल है। ठीक है, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? प्रोटीन की इकाइयाँ अमीनो अम्ल में होती हैं। शरीर में यह में ऊतकों की मरम्मत और निर्माण में सहायक होती हैं। मनुष्य के शरीर को 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, अंडा और दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं इसके दोस्तों। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें चीन और भारत जैसे देश शामिल हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, सही उत्तर है, साबरमती से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल पॉइंट्स क्या है? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू की थी। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। यह आंदोलन दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है? हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और यह जो है भारत ने ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ध्यानचंद इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। हॉकी का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, और इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्यूनतम तापमान वाली जगह कौन सी है? सबसे कम तापमान वाली जगह कौन सी है भारत की? तो वो है द्रास, जो कि लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिटेल पॉइंट्स क्या है? द्रास लद्दाख, साथ नहीं दोस्तों, द्रास लद्दाख को भारत का सबसे ठंडा स्थान कहा जाता है। यहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कारगिल युद्ध के समय चर्चा में था। इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संसद की स्थापना हुई थी? तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत की संसद की स्थापना हुई थी। डिटेल पॉइंट्स क्या हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीय संसद की नींव पड़ी। इसने द्वैध शासन को प्रांतीय स्तर पर समाप्त कर स्वशासन का मार्ग खोला। इसी अधिनियम के आधार पर स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार हुआ। इससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हुआ। इससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हुआ। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य संविधान के मूल्यों और महत्व को प्रचारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है या किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह सत्य और अहिंसा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और यह जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अहिंसा, सत्य और शांति में कार्य किया हो। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो यह जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। यह आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आप इसे एपीएस से याद रखना दोस्तों, ये कभी नहीं भूलेगा। एपीएस, अखंडता, पंथनिरपेक्ष और जो है समाजवाद। और धर्मनिरपेक्ष संविधान अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो न्यायपालिका का भारत में प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी सही है। डिटेल पॉइंट्स क्या है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई कहा जाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये संविधान की व्याख्या और न्याय की रक्षा करते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? भारत में राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? तो सही उत्तर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके दोस्तों? राज्यसभा के 6 सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में इसमें से 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है और सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये सदस्य जो है राज्य की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर है जोग जलप्रपात।
जोग फॉल्स। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? जोग फॉल्स कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा भी इसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है, यानी 829 फीट है। यह शरावती नदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था गांधी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सॉरी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले। डिटेल पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों इसके? नेताजी ने 1938 में रेडियो संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, और यह शब्द बाद में आम लोगों में भी लोकप्रिय हो गया। गांधी जी को बापू भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आज़ादी लड़ी थी, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को गाड़ियां खींचने वाली योजना कहा जाता है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको गाड़ियां खींचने के लिए कहा जाता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को गाड़ी खींचने वाली योजना कहा जाता है। डिटेल पॉइंट्स क्या है इसके? द्वितीय योजना 1956 से 1961 को महालनोबिस योजना पर आधारित थी। इसको महालनोबिस योजना भी कहते हैं, और 1956 से 1961 तक यह चला था। इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। इसे गाड़ियां खींचने वाली योजना इसलिए कहा गया क्योंकि यह उद्योगों को आगे ले गई, ठीक है दोस्तों। और यह किसके द्वारा संचालित होती है योजना? योजना आयोग द्वारा संचालित होती है, जिसका अब नाम है नीति आयोग, 2015 से। लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? तो भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर भी अब नहीं रहा दोस्तों, अब हो गया हुबली। मैं आपको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेटेस्ट जानकारी, कि अब हो गया है हुबली, ठीक है दोस्तों। यह कर्नाटक में है, अब इससे भी लंबा हो गया है। डिटेल पॉइंट्स क्या है? गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर है, और यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह उत्तर पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, यानी उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में है। और ये गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक